आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से भी बुझाएंगे जंगल की आग। ऊना में विदेश भेजने के नाम पर ठगे 150 नौजवान, लाखों रुपए के साथ पासपोर्ट भी गंवाए। निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा। बारिश ओलावृष्टि से गिरा तापमान, विभाग का पूर्वानुमान, शुक्रवार को भी खराब रहेगा मौसम। अल हिलाल की डॉक्टर मुग्धा नाग को अमेरिका में डॉक्टरेट की उपाधि। और मिस हिमाचल 2018 सेमीफाइनल के दूसरे दिन रैंप पर उतरी 88 परियां। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय नेक्सा सोलन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जंगल की आग काबू करने के लिए यदि भविष्य में हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी तो वह भी ली जाएगी। जंगल को आग के हवाले करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए लोगों को दायित्व बोध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा जागरूकता के लिए अभियान जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि जंगल में आग कौन लगाता है, इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऊना हमीरपुर रोड स्थित एक संस्थान द्वारा कथित तौर पर विदेश भेजने के नाम पर करीब 150 युवा ठगे गए हैं। एजेंट ने इन युवकों के पासपोर्ट जहां अपने पास रख लिए हैं, वहीं उनसे लाखों रुपए भी विदेश भेजने के नाम पर ऐंठ लिए हैं। युवकों ने गुरुवार को संस्थान में जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ की है। संबंधित आरोपियों को थाना भी ले जाया गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित युवकों के बयान भी दर्ज किए हैं। उधर एसएचओ प्रकाश चंद शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आईसीआईसी बैंक के पास किसी ने कोई ट्रैवल एजेंट का ऑफिस खोला है और वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अभी उस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पुलिस मौका पे भेजी है। जैसी भी वेरीफाई करने पे जो भी पाया जाएगा कानून अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को राज्यसभा के लिए दूसरी बार चुन लिए गए। उनका चयन सर्वसम्मति से हुआ। गुरुवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था और नड्डा के खिलाफ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। लिहाजा चुनाव अधिकारी ने उनको राज्यसभा सदस्य का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र हासिल करने पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा ने प्रक्रिया पूरी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल के विकास के लिए भाजपा कृत संकल्प है, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा योगदान हिमाचल की जयराम सरकार को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष प्यार और लगाव हिमाचल प्रदेश के लिए रहा है। 90-10 स्पेशल हिल स्टेट की फैसिलिटी मिलना, जो सारे स्टेट्स को 60-40 के रेशियो में मिलता है, वो हमको 90-10 के रेशियो में मिला। जंगल में झाड़ू की पत्तियां लाने गई शाहपुर क्षेत्र की महिला साहनी का शव बरामद हुआ है। बुधवार शाम को शाहपुर क्षेत्र के रेलू ठंबा के जंगल में लापता महिला का शव खून से लथपथ हालत में मिला। प्रारंभिक जांच में महिला के सर पर चोट पाई गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। ये जो हुआ है, कोई 4 बजे आई थी ये औरत यहाँ जंगल में। उसके बाद ये जो अपने पत्तों को लिया झाड़ू का काम करते हैं ये, और इसके बाद 6:30 बजे के करीब जो ये हुआ है इसके साथ। इसमें हमने अभी हत्या में केस रजिस्टर कर दिया है। बाकी अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद जैसे रिपोर्ट आएगी और जैसे साक्ष्य होंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। राजधानी शिमला में गुरुवार दोपहर बाद बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि शाम के समय जिला के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को भी जिला शिमला के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।
इसके अलावा 17 से 19 मार्च तक मौसम खुश्क बना रहेगा, जबकि 21 व 22 मार्च को फिर से गर्जन के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अल हिलाल की होनहार बेटी डॉक्टर मुक्ता नाग को नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। डॉक्टर मुक्ता केंद्रीय विद्यालय अल हिलाल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा शर्मा की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक की है। हाल ही में डॉक्टर मुक्ता को एक भव्य समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। उनकी माता डॉक्टर सुधा शर्मा ने भी विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया था। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मिस हिमाचल 2018 के सेमीफाइनल के दूसरे दिन धर्मपुर के 5 स्टार बाबा रिजॉर्ट में सोलन, धर्मशाला व शिमला की 88 परियों ने रैंप पर रंग बिखेरा। गुरुवार को मेरिडियन मेडिकेयर ग्रुप के एमडी विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। और दिव्य हिमाचल की टीम को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि वो इस तरह का कॉन्टेस्ट हमारे छोटे से प्रदेश में करवा रहे हैं और बच्चों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। इस दौरान 3 राउंड करवाए गए, जिसमें पहला कैटवॉक, दूसरा इंट्रोडक्शन व आखिरी टैलेंट राउंड था। कई प्रतिभागियों ने पंजाबी, हिंदी व पहाड़ी गानों पर डांस कर टैलेंट दिखाया, तो कईयों ने गाने भी सुनाए। I believe that these pageants gives us opportunity to show our talent in front of people, and we can share our thoughts with people with the help of this pageant. And दिव्य हिमाचल ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गर्ल्स को आगे अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, और गर्ल्स को आगे अपने आप को लोगों के सामने। हिमाचल की गर्ल्स आई थिंक कॉन्फिडेंट में बहुत आगे हैं बाकी सारी स्टेट से। मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहें, हम्बल रहें, और जो आपका टैलेंट है उसको शो करके बहुत आगे जाएं, और आप जा सकते हैं। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक दिव्य हिमाचल, ये बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि हम आज इसमें आए, हमको इतना अच्छा करने का मौका मिला, बिकॉज जैसे कि हम लोग बहुत सारी ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं। जब हम किसी न्यूज़पेपर में या फिर दिव्य हिमाचल की हेडलाइंस पे ये देखते हैं कि यहाँ की ये लड़की ये बनी है, तो दिल में ऐसी जागता है कि वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू अचीव आवर गोल्स। आज आपको लेकर चलते हैं बिलासपुर, जहां दफन है गोविंद सागर झील में लोगों की खट्टी मीठी यादें। आजाद भारत का सबसे बड़ा बांध गोविंद सागर बेशक देश भर के लिए उजाला लाया, लेकिन इसी बांध ने कहलूर रियासत की गुमनामी की दास्तान लिख दी। ज्यों-ज्यों पानी चढ़ता गया, त्यों-त्यों ये रियासत इतिहास बनती गई। आज हाल ये है कि पानी के बाहर झांकते इस रियासत के कुछ मंदिर महज पत्थरों का ढांचा ही रह गए हैं, जिनका साथ भगवान ने तो वर्षों पहले ही छोड़ दिया था। अब सरकारों और विभागों ने भी उन्हें गुजरा हुआ मान लिया है। हमारी ये कहानी 1955 से शुरू होती है। आजाद देश में बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए गोविंद सागर डैम का शिलान्यास हुआ। 6 साल के भीतर बांध तैयार हो गया। भाखड़ा में बांध बनने के बाद बिलासपुर में 89 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी झील बन गई। झील में पानी चढ़ने लगा और यहीं से एक ऐसी रियासत ने जल समाधि ले ली जिसके राजाओं ने कला, साहित्य और धर्म के संरक्षण में कभी जान की बाजी लड़ा दी थी। कहलूर रियासत के राजा का रंग महल, सांडू का मैदान और 99 दक्षिण भारतीय शैली में बने हुए वैभवशाली मंदिर पानी में समा गए। इन्हीं में से कुछ रहस्य
और अलौकिक चमत्कार वाले मंदिरों में से एक शिव पार्वती का मंदिर था। कहा जाता है कि यहाँ राजा जब भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते थे तो वह पानी सीधा सतलुज में मिलता था और यहाँ बारिश हो जाती थी। 9 अगस्त 1961 को जब पानी चढ़ा तो रंगनाथ खनमुखेश्वर ठाकुर द्वारा, मुरली मनोहर चहल ठाकुर द्वारा गोपाल मंदिर और हनुमान के मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारा और मस्जिद ने भी जल समाधि ले ली। अब हाल ये है कि 6 महीने ये मंदिर झील में ही समाये रहते हैं और गाद के कारण ज्यादातर मंदिर अब पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। अब जनवरी में सिर्फ 5 मंदिरों के ही दर्शन होते हैं जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते लड़ते घुटने टेकने लगे हैं। हाल ये है कि नींव खिसक रही है, पत्थर दरक रहे हैं और ये मंदिर वक्त और अनदेखी की मार से वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार योजनाएं बना रही है पर जिनका साथ भगवान ने छोड़ दिया है उनका हश्र क्या होगा सभी जानते हैं। 5 मंदिरों का एक रंगनाथ मंदिर समूह हुआ करता था। हिमाचल सरकार और केंद्रीय सरकार का पर्यटन विभाग बार बार यहाँ बिलासपुर में आता रहा और लाखों रुपए व्यय किए गए, बार बार निरीक्षण किए गए। इन मंदिरों को वहाँ से उठाकर ज्यों का त्यों यहाँ नए नगर में स्थापित किया जाएगा और उसके लिए स्थान भी चिन्हित किया गया। लेकिन वो मंदिर आज पानी के चढ़ने के कारण और बार बार पानी के उतरने के कारण, पानी के थपेड़ों के कारण और मौसम के कारण उनके पत्थर जो हैं वो सड़गल रहे हैं। उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ पुराने ज़माने की बनी हुई थी, 13 शताब्दी पुरानी जो कलाकृतियाँ उन मंदिरों के ऊपर अंकित की गई थी उस वक़्त के कारीगरों द्वारा, वो आज सारी धरोहर हमारी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। सरकार ने पर्यटन की ओर और उन मंदिरों को यहाँ नए नगर में लाने की ओर बार बार वादे किए, झांसे दिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण आज वो मंदिर जो हैं वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट। और अब चलते चलते जल रक्षकों ने विधानसभा घेरी, स्थायी नीति के लिए बारिश में प्रदर्शन। सड़कों की दुर्दशा पर हाई कोर्ट सख्त, एनएचपीसी व मुख्य सचिव को नोटिस। ऊना में अवैध जड़ी बूटियों से लदा ट्रक पकड़ा। हिमाचली तड़का में आइए आज आपको लेकर चलते हैं चंबा और सुनवाते हैं रमेश और पूजा की आवाज में ये चंबयाली लोकगीत। रोग तेरे दिला जो ना लाना हो, पैंदिया आसा चली आना हो। रोग तेरे दिला जो ना लाना हो, पैंदिया आसा चली आना हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय नेक्सा सोलन।